दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो चैप्टर हमारा दोस्त मूड बनाओ अल्कोहल लाओ। तो आज हम लोग दोस्त साइक्लिक आइसोमर है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H8O। तो हम लोग टोटल साइक्लिक आइसोमर आज बनाएंगे। तो आज हम लोग दोस्त फुल HD में क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन हमारा दोस्त राइट all possible cyclic isomers of alcohol molecular formula C4H8O। क्वेश्चन बोलता है दोस्त लिखिए सभी संभावित साइक्लिक आइसोमर अल्कोहल का जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब होता है दोस्त एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं। जहां पर कार्बन का एक्चुअल नंबर एटम 4 है, हाइड्रोजन का एक्चुअल नंबर एटम 8 है और ऑक्सीजन का एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स 1 है। अब आता है दोस्त आइसोमर। तो आइसोमर को हिंदी में प्यार से समायव बोलते हैं। तो दो या दो से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो तो वह आपस में आइसोमर्स है और होने वाली घटना को आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है दोस्त इथाइल अल्कोहल और डाइमिथाइल ईथर। तो कार्बन का नंबर 4 है दोस्त। तो हम लोग पहला आइसोमर बना रहे हैं और वो भी क्लोज चेन में बनाना है। तो ये हो गया हमारा दोस्त 4 कार्बन का क्लोज चेन। अब हाथ में बच गया एक अल्कोहल। तो यहां पर हाइड्रोक्सी ग्रुप को लगा दी। तो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त 1 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन। तो ये हमारा क्लोज चेन है। तो क्लोज चेन के लिए साइक्लो लिख दिए। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया। और ये हमारा कार्बन है, ये भी कार्बन है। तो कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में N लिख दिए। और हाइड्रोक्सी ग्रुप को सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ऑल बोलते हैं। तो 1 नंबर पर ऑल है तो यहाँ पर 1 ऑल लिख दिए। 2 वोवेल लगातार है तो प्राइमरी सफिक्स के ई को हटा दिए। अल्फाबेट और नंबर है तो दूर हटो का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया साइक्लोब्यूटेन 1 ऑल। अब हम दोस्त दूसरा आइसोमर बनाएंगे। तो दूसरा आइसोमर है हमारा दोस्त। अब हम लोग 3 कार्बन का प्रिंसिपल चेन लेकर आइसोमर बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा दोस्त दूसरा आइसोमर। तो क्लोज चेन 3 कार्बन का लिए और यहां पर बचा हुआ जो 1 कार्बन है वो यहां पर लगा दिए और बचा हुआ अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को यहां पर जोड़ दिए। तो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन है
तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो एक नंबर पर मिथाइल है तो लिख दिए 1 मिथाइल। और क्लोज चेन के लिए साइक्लो लिख दिए। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया। और इस कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। और हाइड्रोक्सी ग्रुप को सेकेंडरी सफिक्स में ऑल बोलते हैं। तो गाना हुआ करता था दोस्त कि लड़की देख के मेरा दिल दीवाना बोले, तो बोलता था ओले ओले। तो इसीलिए अल्कोहल को सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ऑल लिखते हैं। तो एक नंबर पर ऑल है, यहाँ लिख दिए 1 ऑल। अब दो भोवे लगातार है तो प्राइमरी सफिक्स के ई को हटा दिए। तो नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए। अल्फाबेट और नंबर है, दूर हटो का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन 1 ऑल। देखिए दोस्त, यहाँ पर अल्कोहल का 1 पोजीशन नंबर 1 है। तो जनरली दोस्त पोजीशन नंबर जब 1 हो फंक्शनल ग्रुप का तो उसको नहीं दिखाया जाता, लेकिन हम लोग दोस्त हमेशा दिखाएंगे क्योंकि प्रैक्टिस अभी हम लोग कर रहे हैं। प्रैक्टिस के दौरान पोजीशन नंबर को जरूर दिखाना है क्योंकि ये हमारे आदत में शामिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट आइसोमर है हमारा दोस्त। अब हम लोग 3 कार्बन का प्रिंसिपल चेन लेंगे। 3 कार्बन का योग हमारा दोस्त क्लोज चेन। और इस कार्बन पर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है और बगल वाले कार्बन पर बचा हुआ जो हमारा एक कार्बन है वो यहाँ लगा दिए। कार्बन के पास 4 बॉन्ड है तो 1 बॉन्ड है तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन भर दिए। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन है तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। तो ये प्रिंसिपल चेन से बाहर हो गया तो ये बन गया हमारा ब्रांच। तो CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल बोलते हैं। तो 2 नंबर पर मिथाइल है तो लिख दिए 2 मिथाइल। क्लोज चेन के लिए साइक्लो लिख दिए। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया। ये कार्बन है और ये भी कार्बन है तो कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। हाइड्रोक्सी ग्रुप को सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ऑल बोलते हैं तो 1 नंबर पर ऑल है, यहाँ लिख दिए 1 ऑल। 2 वोवेल लगातार है तो प्राइमरी सफिक्स के ई को हटा दिए। अब देखिए दोस्त, नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो। अल्फाबेट और नंबर है, दूर हटो। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन 1 ऑल। अब हम लोग को दोस्त एक आइसोमर और बनाना है। ये हमारा हो गया दोस्त 3 कार्बन का क्लोज चेन। और बचा हुआ कार्बन को इस साइक्लिक चेन के ऊपर रख दिए और इस कार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप को जोड़ दिए। तो इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन भर दिए। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन ये हो गया हमारा सिंगल कार्बन। अब ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया।
तो ये बन गया हमारा दोस्त ब्रांच। तो ब्रांच को यहां से खोल दिए तो हम लोग को ये प्राप्त हुआ। तो देखिए दोस्त, ये हमारा खाली बोर्ड से जुड़ा हुआ कार्बन से नंबरिंग करेंगे तो 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन है। तो ये क्लोज चेन है तो साइक्लो लिख दिए। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया और खाली बॉन्ड के लिए YA लिख दिए। तो इस ब्रांच का नाम हो गया साइक्लो प्रोपाइल। सबसे पहले हमें दोस्त ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो 1 नंबर पर साइक्लोप्रोपाइल है, यहां पर लिख दिए साइक्लोप्रोपाइल। 1 कार्बन के लिए रूट वर्ड मीथ हो गया और सिंगल बॉन्ड के लिए N लिख दिए और हाइड्रोक्सी ग्रुप को सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ऑल बोलते हैं। यहां पर ऑल लिख दिए। 2 भौवे लगातार है तो ई को हटा दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया साइक्लोप्रोपाइल मिथानॉल। ये हमारा दोस्त चौथा आइसोमर है। तो जिसका दोस्त मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8 और एक ऑक्सीजन था, तो वह टोटल 4 साइक्लिक आइसोमर बनाता है। तो दोस्त, जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं और जो राख को बारूद बना दे उसे हिमांशु कुमार कहते हैं।